ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। मैं टीवी सीरियल देखने वालों को सलाम करता हूं, क्योंकि इतनी बकचोदी हजम करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया की मानसिक बवासीर के बारे में, यानी कि इंडियन टीवी सीरियल के बारे में। क्योंकि टीवी सीरियल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ये बजता है। इन टीवी सीरियल वालों ने लॉजिक की तो ऐसी मार चोद रखी है कि लोग मरना पसंद कर लेंगे मगर टीवी सीरियल देखना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर टीवी सीरियल में कोई आदमी नीचे गिर रहा है तो औरतें सुपरमैन बन के हवा में छलांग मार देती है बचाने के लिए, और तो और कोई लैपटॉप को पानी से धो रहा है और किसी की मांग में सिंदूर पूजा की थाली गिरने से भर जाती है। मैं तो ये कहता हूँ कि टीवी सीरियल नहीं है, ये तो रोज चलने वाली दिमाग की चाटू बकचोदी है, जहाँ हर किरदार ऐसा एक्टिंग करता है जैसे गोभी में गांजा मिलाकर खिला दिया हो। असल जिंदगी में लोग पैर फिसलने से गिरते हैं, मगर टीवी सीरियल में लोग कुछ इस प्रकार से गिरते हैं। वाह, दीदी ने क्या बकचोदी की है। हाथ फिसलने से कौन ही गिरता है यार। अच्छा ठीक है, गिर भी गई, पर दिमाग की अम्मा बहन जब होती है कि जब गिरने में इतना टाइम लगाती है कि इतने में मैं 10 बार सीढ़ियां चढ़कर उतर जाऊं, और फिर किसी मोहल्ले से उठाए हुआ सस्ता हीरो दौड़कर आता है और इसे बचा लेता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम सोचो कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम सुहागरात के दिन अपनी बीवी का हाथ पकड़कर चूमा ही है, और तभी लीजिए, कर लीजिए अपने मन की पूरी। क्या? अरे दीदी इतना भड़क क्यों रही हो? बेचारा सुहागरात तो मनाने आया था। अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताओ, जब सुहागरात नहीं मनानी थी तो शादी क्यों की, और शादी भी कर ली तो कमरे में क्यों गई? बता लीजिए अपनी सुहागरात। अरे दीदी वही तो करने जा रहा था। बेचारा आप सोच रहा होगा कि नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? अब बहुत सारे लोंडे सोच रहे होंगे कि मरीज को हॉस्पिटल ले जाने की वजह मंदिर क्यों ले जा रहे हैं। उसके पीछे एक मानसिक कारण है, वो ये है कि विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है कि अगर आने वाले 6 दिनों में विनायक की शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जाती है तो उसकी जान बच सकती है। असल जिंदगी में मरीज की जान भगवान और डॉक्टर के हाथों में होती है, मगर इस मरीज की जान इसकी होने वाली पत्नी के हाथों में। मगर एक प्रॉब्लम है, शादी के लिए लोंडा तो है, मगर इससे शादी करने के लिए लोंडिया कहाँ से लाओगे? मैं करूंगी विनायक से शादी। अबे चलो ठीक है, लोंडिया भी मिल गई, मगर वो तो बेहोश है, सिंदूर कैसे भरेगा? अबे चलो ये भी ठीक है, मगर वो तो चल भी नहीं सकता, मगर फेरे कैसे लेगा? मगर कुछ देर पहले ये लोंडा तो टपक गया था, तो फिर? मगर ये शादी संपन्न होने के बाद साला फिर से जिंदा हो जाता है। चाची जी, अबे ओ झाटू सीरियल वालों, तुम्हारे स्क्रिप्ट लिखने वाले ने पहले कौन सी अफीम फूंक के कलम उठाई थी बे? अगर मरा हुआ मरीज की शादी किसी लोंडिया से करवा देते हैं तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? बेचारा डॉक्टर भी सोचता होगा कि मैंने 10 साल तक MBBS किया है और यहाँ मरे हुए आदमी की शादी करवा के जिंदा हो रहे। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि इस स्क्रिप्ट को आग लगा के भूतनी के भंडारे में परोस देना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा बेहुदा बकचोदी तो नशे में तो बेवड़ा भी नहीं करता है। और हमारे टीवी सीरियल वालों ने तो है ना, लॉजिक और सेंस को तो गधे के पिछवाड़े में डाल दिया है, उसको बाहर निकालते ही नहीं है। तुम ही देखो अब। हैरानी की बात नहीं है भाई, जब ये आदमी उसको मारने जा रहा था तब वह कोई भी नहीं खड़ा था, मगर एकदम से दीदी प्रकट हो जाती है। भाई लोग सोचने वाली बात नहीं है, मगर दीदी चाहती तो उसे धक्का देकर बचा भी सकती थी, मगर नहीं, दीदी ने तो बकचोदी की हद पार करके खुद के सिर पर डंडा खा लिया है। मुझे तो दीदी की इतनी ज्यादा बकचोदी देखकर मन में एक ही सवाल पैदा होता है, अगर आप घर वालों से किसी चीज के लिए डिमांड कर रहे हो और वो दिला नहीं रहे तो आप इन दीदी का आइडिया यूज कर सकते हो। अगर आप मुझे नेकलेस नहीं देंगी तो मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगी। अबे छोटे भीम की दूसरी औलाद नेकलेस के लिए आत्महत्या करेगी, और वो भी ठीक है कि तेरी बातों से छोटा भीम मान भी जाए और तेरे हाथ छूट गए तो? माँ प्लीज मुझे बचाइए माँ। अरे वाह दीदी, इतनी जल्दी पलट गई। अब को नेकलेस नहीं चाहिए क्या? थोड़ी देर पहले तो आप कुछ और बोल रही थी। तो मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगी। अब क्या हुआ? फट गई। खिलजा जी, हाथ दीजिए अपना।
अबे वो अजय देवगन की झांट के निकले हुए कीड़े, अगर वो उसका हाथ इतने ऊपर पहुंच जाता तो वो खुद नहीं चढ़ जाती, और अगर दीदी वहां से गिर भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे गिरने में उनको आधी घंटा लगता है, इतने में कोई स्पाइडरमैन की चड्डी पहन को उससे बचा लेता है, क्योंकि यही तो होता है टीवी सीरियल। ये दीदी छत से गिरी तो चुन्नी से बचा लिया गया, और ये दीदी तो 50 मंजिल की बिल्डिंग से गिरी और डायरेक्ट हीरो की गोद में गिर गई। और इनसे मिलो, ये तो पहाड़ से कूदने वाली है। तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। हाँ तो कूद जाओ। बस यही बात दीदी को कर देती है ट्रिगर, और दीदी लगा देती है जंप। तभी लड़का फेंकता है अपना छाता, फिर से फेंकता है अपना छाता, और फिर से फेंकता है अपना छाता, और फिर से फेंकता है अपना छाता। अभी बस कर राजेश खन्ना, दीदी गिर जाएगी। ओके, तो भैया भाग रहे हैं और दीदी गिर रही है। अच्छा, तो भैया अभी भी भाग रहे हैं और दीदी अभी भी गिर रही है। अरे ये तो अभी भी भाग रहा है और ये दीदी तो अभी तक नहीं गिरी। अबे तुम साइड हटो, फालतू में वीडियो को लंबी कर रहे हो, बाद में देखेंगे दीदी का क्या हुआ है। और उनका तो ठीक है, जिन्हें नीचे कैच करने वाला कोई होता है, लेकिन उनका क्या है जिनका कोई नहीं होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 औरतें लटकी हुई है और नीचे गेरी खाई है, तब ये बच्ची बोलती है, दादी हाथ दीजिए मुझे। क्या बोला इसने? दादी हाथ दीजिए मुझे। वो बेटा, 100 ग्राम का बट्टा और 5 किलो का कट्टा, दोनों में अंतर होता है। अगर हाथ दे दिया ना तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पक्का है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन इस बच्ची ने एक हाथ से अम्मा और दूसरे हाथ से छम्मा को एक साथ ऊपर खींच लिया। इससे पहले कि कोई बोले कि इसने फिजिक्स के नियमों का मजाक उड़ाया है, तो मैं उससे बोलूंगा कि पहले इसने किसी और चीज का मजाक उड़ाया है। चलो अब हम देखते हैं कि हमारे भैया पहुंचे कि नहीं पहुंचे हमारी दीदी को बचाने के लिए। अरे भैया कोई नहीं, तुम आराम से अपना टाइम ले लो, हम बाद में आते हैं। और भाई अपने टीवी सीरियल की एक कह रहे ना, मर्दों से काम में पीछे नहीं होती है। अगर इनकी तरफ गाड़ी आ रही है तो ये रास्ते से नहीं हटेगी, बल्कि उस पर कीचड़ फेंक के मारेगी। अगर घर की टंकी लीक हो रही है तो खुद छत पे चढ़कर उसे ठीक करेगी। और खेत जोतने के लिए कोई बेल अवेलेबल नहीं होता है ना, तो खुद खेत को जोतने लगती है। माफ करना बिटिया, नंदी को चोट लगने की वजह से तुझे आज पूरा खेत जोतना पड़ा। अबे बुढ़ाऊ, ये काम तो तू खुद भी कर सकता था, लड़की से करवाने की क्या जरूरत थी? मुझे बवासीर है। और भाइयों जरा तुम सोचो, तुम्हारे सामने कोई खड़ा है और उसके हाथ में गन, तो आज के बाद बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि तुम्हें चाहिए केवल एक चैंपियन की बोतल और गोली होगा उसका ढक्कन। अगर मैं वहां होता ना तो इसी बोतल को पीस कर स्क्रिप्ट राइटर के मुंह में डाल देता, मगर क्या कर सकते हैं, इसे ही तो कहते हैं टीवी सीरियल। चलो अब देखते हैं कि हमारे भैया कहां तक पहुंचे। अरे यार दीदी, तुम गिरने में इतना टाइम लगा रही हो, इतने भाई लोग तुम वीडियो को लाइक कर दो, जो दिख रहा है ना लाल घंटा उसको दबा दो जल्दी से, क्योंकि हमारी ये वाली दीदी तो बाद में गिरेगी मगर ये जरूर गिर जाएगी। और हमारी दीदी लटकी हुई है ब्रिज पर, उसकी माँ बोलती है कि और हमारे सीन में आता है एक नया ट्विस्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अबे साले, तो अभी भी भाग रहा है, कोई बात नहीं, आराम से दौड़ना, दीदी भी आराम से गिरती होंगी। और एक बात तो साफ है कि जब ऊपर वाला बुद्धि बांट रहा था ना, तब ये चूरन छाट रहे थे, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता है कि किस टाइम पे कैसा एक्शन लेना है। यहाँ पर ये 2 लाल परी सड़क पर पड़ी हुई है और आगे से आ रहा है बुलडोजर। अब इन दोनों बच्चों के पैर तो है नहीं कि उठकर भाग जाए, इसलिए हमारी दीदी ने त्रिशूल से बुलडोजर को ही रोक दिया। बेटा, वो बुलडोजर है ना कि तुम्हारा खिलौना है, अगर वो चाहे ना तो आयरन मैन को भी पिचका हुआ मैन बना सकता है। तो भाई लोगों, मुबारक हो, आखिरकार भाई ने दीदी को बचा ही लिया, क्योंकि यही है टीवी सीरियल, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली हम दीदी का बचने का वेट कर रहे थे और भाई ने बचा ही लिया है। तो वीडियो को भी यहीं पर करते हैं खत्म। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक मार के सब्सक्राइब को ठोक दो और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।